तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर में न्यूज अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। संडे है तो संडे को थोड़ा फंडे के साथ में थोड़ा स्टडी डे आप लोग बना लेते हैं इसको अच्छे से। तो इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट संडे में होते हैं वो कहते हैं कि आप लोगों को रिवीजन करना है। रिवीजन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों का संडे में होना चाहिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। कुछ न्यूज है जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसी के साथ में आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्विज वगैरह नहीं होता है संडे में, ताकि लेक्चर थोड़ा सा आप लोगों का लाइट रहे और ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। इस लेक्चर को अगर संडे में नहीं देख पाते हैं तो किसी और दिन भी आप लोग इसको देख सकें, तो इसलिए लेक्चर को थोड़ा लाइट रखा जाता है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में अगर हर साल का एक एस्टिमेशन लगाया जाए तो 5 लाख के करीब रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें 1.5 लाख के करीब लोगों की जान चली जाती है। तो इससे यह समझ में आता है कि रोड एक्सीडेंट जो है कितनी तादाद में हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। तो इसको रोकने के लिए यहां पर कई सारे उपाय हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा है अभी हमारी कंट्री में एक मोटर व्हीकल एक्ट भी लेकर आया गया था 2019 में, जिसमें कई सारी पेनल्टी बढ़ा दी गई थी, जिसपे कई सारी वीडियोस भी बनी कि हाँ पेनल्टी इतना हो गया है कि इंसान को अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ रही है उस पेनल्टी को हटाने के लिए। वो अपनी जगह है पर लेकिन जान है तो जहान है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। हमारी कंट्री में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको NHAI लोग बोलते हैं, इसके द्वारा क्या डिसाइड किया गया अभी, इसके द्वारा बोला गया कि रैंकिंग दी जाएगी जो हाईवे हैं, यानी कि हमारी कंट्री में जो भी हाईवे हैं उनको रैंकिंग दी जाएगी। और रैंकिंग जो दी जाएगी वो 3 कैटेगरी के ऊपर मिलनी यहां पर ये रैंकिंग दी जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहां पर ये बनता है 3 कैटेगरी कौन कौन सी है। पर लेकिन उससे पहले ये पूछा जा सकता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो ये मिनिस्ट्री है यहां पर रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। किसके अंडर में मिनिस्ट्री आती है? तो नितिन गडकरी जी के अंडर में ये मिनिस्ट्री आती है। ये 3 कौन से मेन यहां पर जो कैटेगरी है जिसमें यहां पर इसको डिवाइड करने की बात की जा रही है और क्या क्या उनका वेटेज रखा गया है, तो यहां पर एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि हाई इफिशिएंसी जो यहां पर देखने को मिलेगी पर्टिकुलर हाईवे की, तो उसके बेस पर यहां पर इसको 45% वेटेज दिया गया है। इसके साथ में अगर हाईवे की जो सेफ्टी है उसके बारे में बात की जा रही है, नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है हाईवे की सेफ्टी के बारे में, तो 35% वेटेज दिया गया है। और यूजर सर्विस जो है यहां पर पर्टिकुलर हाईवे के अंदर उसको 20% दिया गया है। तो हाईवे की इफिशिएंसी कैसी है, हाईवे पे सेफ्टी कैसी है और यूजर सर्विस कैसी है, तो ये टोटल मिलाकर 100% वेटेज हो गए यहां पर। तो इस तरीके से आप लोगों से ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, यानी कि बढ़ते हुए या फिर घटते हुए क्रम में लगाओ कि किसको कितना यहां पर वेटेज दिया गया है हाईवे असेसमेंट के कैटेगरी में जब यहां पर बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा यहां पर हाईवे इफिशिएंसी, दूसरे नंबर पर जो हाईवेज की इफिशिएंसी, दूसरे नंबर पर यहां पर हाईवे सेफ्टी और तीसरे नंबर पर है यहां पर यह यूजर सर्विस का जो बेसिकली एक एक्सपीरियंस रहता है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा अगर एक बार यहां पर रैंकिंग तैयार हो जाती है तो जिसकी रैंकिंग अच्छी होगी इसका मतलब ये है कि हाईवे बिल्कुल अप टू द मार्क है। जिसकी रैंकिंग अच्छी नहीं होगी वहां पर क्या हो सकता है, डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है, यहां पर स्टैंडर्ड में कोई प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि ढंग से उसके ऊपर जो बेसिकली जिस तरीके से रोडी बजरपुर या फिर तारकोल वगैरह डाला जाता है वो ढंग से नहीं डाला गया, गाइडलाइन ढंग से फॉलो नहीं की गई, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि अब यहां पर एक अच्छा पैटर्न ये रहेगा कि जिस हाईवे की रैंकिंग अच्छी है उसके बेस पर उसको आदर्श हाईवे बनाया जा सकता है और उसके बेस पर उसी के तरीके से दूसरे हाईवे यहां पर होने चाहिए। तो इसी के चलते जो यहां पर स्कोर ऑब्टेन किया जाएगा, जो हमारी कंट्री में पैरामीटर रहेंगे, फीडबैक रहेगा यहां पर, इसी के साथ में करेक्टिव जो भी मेजर्स होंगे उनको लिया जाएगा और बेटर सेफ्टी और इसी के साथ में यूजर का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा। जो हाईवे है उसमें उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है आप लोगों को नजर आएगी। तो ये सारा फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कौन यहां पर ये सारा काम करने वाला है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में 1988 में बनाया गया था इसको। ये जो बेसिकली बॉडी है ये आज की डेट में एक एक्ट के थ्रू हमारी कंट्री में काम करती है, इनकी स्टैट्यूटरी बॉडी यहां पर ये बन चुकी है, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के थ्रू बनाया गया है। फिर से वही बात, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर में यहां पर आती है, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है। योगेंद्र नारायण आज की डेट में जो फर्स्ट यहां पर चेयरमैन थे इसके, वो आप लोग याद रखिएगा 1988 में न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। इनके द्वारा बोला जाता है कि हमारा जो मोटो है वो ये है कि हम लोग ओनली रोड नहीं बना रहे हैं, नॉट जस्ट रोड, हम लोग एक कंट्री को बिल्ड कर रहे हैं, एक नेशन हम लोग बना रहे हैं। तो ये इनके द्वारा बोला जाता है। अभी रिसेंटली यहां पर एक तरीका MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखने को मिला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसी के साथ में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी कंट्री की स्पेस एजेंसी है। इसमें जो हाईवेज हैं उनकी सैटेलाइट के थ्रू मैपिंग की जाएगी ताकि और अच्छे से हम लोग चीजों को आगे लेकर चल सके। आप लोग ये बताइए प्रेजेंट डे में कौन है यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन? ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूं। कोविड-19 ने सबकी आंखों में दम कर दिया। आप लोगों को पता है, सबकी आंखों में नहीं, सॉरी नाक में दम कर दिया
आंखों में दम कर दिया। कोविड-19 ने सबकी नाक में दम कर दिया, पर लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ी वो है एक ऐसा तबका सोसाइटी का जिनका कोई आगे पीछे कोई लालन पालन करने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनकी देखभाल करे। तो अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये जो स्कीम थी यहां पर, इसके तहत यहां पर जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उसको यहां पर फूड वगैरह एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अनाज गेहूं वगैरह प्रोवाइड कराने की बात की गई थी। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल यहां पर अभी दिया गया है इसको एक्सटेंड करने का जुलाई से लेकर नवंबर तक का। पहले ये स्कीम जो थी स्टार्टिंग में यहां पर जो निकल कर आई थी, तो इसको यहां पर देखिए मार्च से स्टार्ट जो चीजें हमारी कंट्री में हुई, मार्च अप्रैल मई जून, तो पहले स्टार्टिंग में 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने ऐसा किया गया। अब दिख रही है कंडीशन जैसी बन रही है तो उसके चलते इसको और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। स्कीम के अंडर जो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 9.7 लाख मीटर जो लाख मिलियन टन आप लोग यहां पर क्लियरेंस दिया गया। चना, जो भी चना आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली, ठीक है, वोल चना जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बेनिफिशियरी को। और इसी के साथ में नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत भी और कई सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलती हैं। 1 किलोग्राम पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर नेक्स्ट 5 मंथ तक प्रोवाइड कराने की बात यहां पर की जा रही है, जिसके चलते जो एस्टिमेट कॉस्ट इसकी आ रही है यहां पर ये 6849.24 करोड़। ठीक है, तो ये जो बेसिकली स्कीम है यहां पर यह है कि एक ऐसा तबका सोसाइटी का जिसके खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं है, कम से कम उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। 19.4 करोड़ हाउस होल्ड बोला जा रहा है कि यहां पर इसके अंदर कवर किए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना है यहां पर, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, ये एक तरीके सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ना कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर और स्पॉन्सर्ड में क्या डिफरेंस होता है? सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती है इसमें सारा पैसा सेंटर देता है, स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है आप लोग समझते हैं कि स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, तो सेंटर स्पॉन्सर करता है कि स्टेट भी यहां पर पार्टिसिपेट करेगा उसके अंदर में। तो ये है बेसिकली पल्सी जो है उसका भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पल्सीज है वो भी यहां पर एक तरीके से पैकेज के अंदर अवेलेबिलिटी जो रहेगी बफर के हिसाब से वो चीजें यहां पर सेटअप किया गया था 2015 से लेकर 2016 तक। यानी कि हमारी कंट्री में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी आप लोग जानते हैं, तो उसके तहत भी यहां पर चीजें देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, स्कीम क्यों न्यूज में है आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो गंगा रिवर है वो सबसे बड़ी रिवर है और एक एवरग्रीन रिवर यहां पर ये मानी जाती है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। वर्ल्ड बैंक यहां पर इसको हेल्प करने की बात यहां पर कर रहा है, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा बोला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में एक लोन एग्रीमेंट साइन किया गया जिसमें नमामि गंगे जो प्रोग्राम है उसको गंगा को रिजुनेट करने के लिए यूज किया जाएगा। रिजुनेट मतलब फिर से एक हरी भरी गंगा बनाने की बात यहां पर की जा रही है। सेकंड नेशनल गंगा रिवर बेसन जो प्रोजेक्ट है यहां पर वो हेल्प करेगा ताकि पोल्यूशन जो है उसको भी यहां पर कम किया जा सके। और इसी के साथ में ये लगभग जो बेसिकली जो फायदा पहुंचाने वाला है ये 500 मिलियन लोगों को यहां पर फायदा पहुंचाने वाला है। तो जो सेकंड नेशनल गंगा रिवर बेसन जो प्रोजेक्ट है यहां पर ये बेसिकली एक तरीके से ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात करें अलग अलग एरिया में ताकि सॉल्यूशन निकाला जा सके प्रॉब्लम का। क्योंकि आप लोगों को पता है, जब मैं आप लोगों को अभी मैप में दिखाऊंगा गंगा जो रिवर है वो किस किस राज्य से होकर गुजरती है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, फिर मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो जो प्रोजेक्ट है वो एक तरीका हाइब्रिड एन्युटी मॉडल प्रोजेक्ट है, यानी कि दोनों मिलकर यहां पर काम करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये एक तरीका मॉडल आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें जो गवर्नमेंट है वो पे करेगी प्राइवेट को 40% जो बेसिकली कैपिटल कॉस्ट है बिल्ड करने की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो भी यहां पर लगाए जाएंगे, यानी कि जो भी यहां पर ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे जो कि पानी गंदे पानी को साफ करें तो वो प्लांट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रिमेनिंग जो 60% है वो पेड किया जाएगा परफॉर्मेंस के बेस पर, यानी कि 40% तो तभी यहां पर जो बेसिकली कॉस्ट है वो पे कर दिया जाएगा, बाकी का जो 60% है वो आने वाले 15 साल में पे किया जाएगा परफॉर्मेंस देखकर कि परफॉर्मेंस कैसी है, बेसिकली उस ट्रीटमेंट प्लांट को कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, कैसे मेंटेन किया जा रहा है और उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसके बेस पर यहां पर ये बेसिकली आगे उसको यहां पर एक तरीके से पैसा दिया जाएगा। अगर आप लोग यहां पर मैप में देखें तो आप लोग गंगा रिवर को समझ पाएंगे। ये है यहां पर हमारी कंट्री में गंगा रिवर, यहां पर आप लोग देखें यहां पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली इसका रूट है। तो आप लोग यहां पर ये उत्तराखंड से लेकर फिर आगे आएंगे उत्तर प्रदेश से फिर आगे आएंगे यहां पर बिहार और झारखंड और फिर आप लोगों को वेस्ट बंगाल से होती हुई ये बेसिकली जाकर गिर जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर में। तो यहां पर जब ये वेस्ट बंगाल से होकर आगे आगे घुसती है तो गंगा को यहां पर बेसिकली जो बोला जाता है उसको पद्मा के नाम से बोलने लगते हैं। ठीक है, गंगा और जो यहां पर ब्रह्मपुत्र जहां पर ये आके मिलती है फिर आगे चलकर जाकर गिरती है फिर इसको मेघना बोलने लगते हैं। जमुना बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को जब यहां पर ये एंटर करती है बांग्लादेश के अंदर में। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर सुंदरी जो बेसिकली यहां पर सुंदरवन डेल्टा का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, तो यहां पर एक सुंदरी ट्री है जिसके नाम पर इसको सुंदरवन डेल्टा बोला गया। ये बे ऑफ बंगाल में यहां पर जाकर गिरती है। तो ये है रिवर जो कि 5 राज्य से होकर गुजरती है। तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हल्का सा आइडिया जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट फिर से यहाँ पर जो हमारी कंट्री में जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो सिलेंडर बांटे गए थे उज्ज्वला योजना के तहत, तो उनको भरने की भी बात की जा रही है और फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है। रीजन क्या है बेसिकली यहाँ पर? रीजन ये है कि आने वाले टाइम में अभी लोगों के पास में जॉब नहीं है, तो किस तरीके से वो अपने घर का लालन पालन कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट वहां पर हेल्प कर रही है इस पर्टिकुलर एरिया में सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। तो यहाँ पर जो बात की गई अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चलते, तो उज्ज्वला जो बेनिफिशियरी है उनको यहाँ पर अभी 3 महीने के लिए यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि इसका बेनिफिट और यहां पर मिल सके। इसी के साथ में अनाउंस किया गया यहां पर रिलीफ पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, जिसके चलते यहां पर जो रिलीफ पैकेज है फैमिली को, उनके चलते एलपीजी जो कनेक्शन है अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो उनके लिए यहां पर अवेलेबल कराए जाएंगे। और इसी के साथ में ये एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट रिफिल की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा कंज्यूमर को 3 महीने के लिए, यानी कि 3 महीने के लिए इसके पास में सिलेंडर है उसको रिफिल की भी फैसिलिटी यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। इसके लिए जो पैसा यहां पर दिया गया है ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। इसके लिए यहां पर 9,709 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए हैं। ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पैसा दिया गया यहां पर, इस पैसे का बेसिक पर्पज यही है कि किस तरीके से जो सिचुएशन है उसको सही लेकर यहां पर चला जाए। ठीक है, तो 9,709 करोड़ रुपए यहां पर जो बेनिफिशियरी है उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। और कैबिनेट के द्वारा जो पेट्रोल जो यहां पर ये एक्सटेंशन है पहुंचा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए। क्वेश्चन क्या बन जाता है? क्वेश्चन कई बार पास्ट में पूछा जा चुका है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो आप लोग बोलोगे कोई ऐसी मिनिस्ट्री का नाम लोगे कि फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर या होम मिनिस्ट्री, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज है, आप लोगों ने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो काफी नेगेटिव रहते हैं, काफी कुछ चीजें आप लोगों ने उनके बारे में सुनी है, पर लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ी पॉजिटिव न्यूज आप लोगों को देखने को मिल रही है। हमारी कंट्री की 2 पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम अभी आप लोगों को बताऊंगा। इनको अमेरिका के अंदर में ये यहाँ पर प्रेस्टिजियस जो अमेरिकन फाउंडेशन जो ओनर है वो यहाँ पर इनको दिया गया है। ये जो 2 पर्सनैलिटी है इन्होंने आखिर ऐसा क्या किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप की जो नाक में दम कर रहा है कोविड-19, उसमें हेल्प की है लोगों की, उसका जो भी एफर्ट यहाँ पर चल रहा है उसको मिटिगेट करने में यानी कि कम करने में हेल्प की है। तो 38 इमिग्रेंट्स जो ओनर किए गए हैं उनमें से 2 ये हमारी कंट्री के पर्सनैलिटी हैं। टोटल 38 को यहां पर ये ओनर दिया गया है। जो यहां पर पुलित्जर प्राइज जो विनर है यहां पर ये ओंकोलॉजिस्ट भी हैं, यानी कि कैंसर को एक तरीके से इलाज करने वाले आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट नाम है इनका सिद्धार्थ मुखर्जी। इसी के साथ में यहां पर जो दूसरी पर्सनैलिटी है उनके बारे में भी याद रखेगा, जो यहां पर उनको भी यहां पर ये अवार्ड दिया गया, इस अवार्ड से यहां पर नवाजा गया है, तो उनका नाम है यहां पर राज शेट्टी। ठीक है, तो यहां पर 2 पर्सनैलिटी है यहां पर ये। तो बेसिकली जो 2 पर्सनैलिटी है अगर पहले की यहां पर बात की जाए, एक एक कर दोनों के बारे में यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर एक तरीके से यहां पर जो पर्सनैलिटी है जो सिद्धार्थ मुखर्जी है वो यहां पर बायोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और एक तरीके से ऑथर भी है कई सारी बुक्स के। अभी यहां पर इनको पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था, द एम्परर ऑफ ऑल मालदीव्स। ठीक है, तो ऑल मेलेडीज। ठीक है, तो यहां पर एक बायोग्राफी ऑफ कैंसर से रिलेटेड है यहां पर, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता दिया अभी ऑन्कोलॉजिस्ट के बारे में, तो इसलिए यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये बुक है इनकी, इसलिए क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। 2009 में यहां पर ये फैकल्टी कोलंबिया जो यूनिवर्सिटी में आप लोगों को देखने को मिले। इन 2014 जो मुखर्जी साहब है यहां पर उनको पद्म श्री से भी यहां पर नवाजा गया है। प्रोफेसर जो राज शेट्टी हैं यहां पर उनके बारे में बात करते हैं तो न्यू दिल्ली में यहां पर ये बोर्न है। ये इसी के साथ में यंगेस्ट प्रोफेसर हैं जिनको यहां पर हार्वर्ड जो ग्रांट किया गया टेन्योर इन द हार्वर्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो ये भी यहां पर एक तरीके से आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं अगर कोई पर्सन पर्टिकुलर न्यूज में होता है तो। ठीक है, तो इसलिए यहां पर 2 पर्सनैलिटी के बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक छोटी सी न्यूज है, इसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया आप लोगों को दे देता हूं। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो आइडिया हल्का हल्का सा आप लोगों को होना चाहिए। बेसिकली यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी बात की जा रही है यहां पर अफोर्डेबल रेंटल हाउस कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखिए अब तक क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है, अब तक हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही थी, अब यहां पर रेंटल हाउसिंग के बारे में बात की जा रही है, यानी कि रेंट पे कम से कम लोगों को हाउस मिल जाए। प्रॉब्लम क्या रहती है, आज के डेट में बहुत सारे लोग रहते हैं जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, अलग अलग एरिया में जाते हैं तो उसके चलते वहां पर उनको रेंट पर हाउस नहीं मिल पाते हैं, बहुत या तो बुरे मिलते हैं, और जहां पर ठीक ठाक होते हैं वहां पर पैसे बहुत ज्यादा उनसे मांगे जाते हैं। तो उसी को रोकने के लिए यहां पर ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो अफोर्डेबल जो रेंटल हाउसेज कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत यहां पर ये एक सब स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें यहां पर जो बेसिकली एग्रीमेंट रहेगा 25 ईयर का देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनको यहां पर इसको रिवर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में जो स्पेशल इंसेंटिव है यहां पर, जिस तरीके से यूजर परमिशन 50% एडिशनल जो यहां पर एक कंसेशन लोन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, टैक्स रिलीफ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा।
चलेगा, हालांकि ये याद करने लायक बातें नहीं है। बस ये देखिएगा कि इसके चलते यहाँ पर 600 करोड़ रुपए यहाँ पर एस्टिमेशन है, जो कि बेसिकली यहाँ पर ग्रांट किए जा रहे हैं चीजों को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो सेंट्रल और जो स्टेट यूनियन टेरिटरी है वो यहाँ पर इसमें यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो इंसेंटिव जो बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अलग अलग लोगों को यहाँ पर एक तरीके से बेनिफिट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और बेसिकली आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं तो उसके तहत भी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है वो इसके तहत काम करती है, आप लोग को नजर आएगी। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो इसी के साथ में लेक्चर की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लास्ट पीडीएफ भी आप लोगों की बची हुई है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के साथ में मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर अलग अलग चीजें वहां पर शेयर की जाती हैं, उनको भी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। कुछ ना कुछ फायदा आप लोगों को जरूर पहुंचाएगी चीजें। अगर आप लोगों को लगता है कि फायदेमंद है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लगता है फायदेमंद नहीं है तो शेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय।